जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग इसलिए है कि हम जो भी भूल जाते हैं शुक्राना करना, हमारे गुरु जी उसको याद दिला देते हैं बहुत प्यार से, और वो बता देते हैं कि बेटा तूने ये कृपा नहीं दसी, ये भी दसना, तब तो सारे संगत नू पता चलेगा। सच में बाबा, सच में संगत जी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो गुरुजी पहले से वहाँ पे प्लान किए रहते हैं। आज की बात बताती हूँ, जब वहाँ पे अवार्ड फंक्शन था हमारे हस्बैंड अंकल जी के लिए, सबके लिए, उनके टीम के लिए, तो जब ये लोग पहुँचे तो बता रहे थे कि वहाँ पे कोई चेयर नहीं था, कहीं भी कोई चेयर नहीं था शिखा। और जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे अचानक से 3 चेयर आ गए और हम लोग 3 ही थे। तो संगत जी, ये त्रिशक्ति का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। ये हमारे गुरुजी की कृपा होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनका बेटा ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है। और दूसरी बात कि अपने भक्तों की लाज गुरुजी बहुत रखते हैं, बहुत 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 रखते हैं। उनके चरणों में अगर एक बार हम नतमस्तक हो गए ना, स्नेह से, मतलब अंदर के वाले प्यार से, तो फिर उनको तो कृपा करनी ही करनी होती है। और इसीलिए हमारे गुरुजी इतने निराले हैं। ऐसा प्यार न कभी मिला था, न कभी मिलेगा, इस बात की तो गारंटी मैं लेती हूँ। संगत जी, हर जगह गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। हर जगह, जहाँ जहाँ टूटती हूँ वहाँ वहाँ सहारा देते हैं, जहाँ जहाँ बिखरती हूँ वहाँ वहाँ गले लगाते हैं, जहाँ जहाँ रोती हूँ आंचल दे के, मम्मी बन के मुझे प्यार से थपकी दे के सुलाते हैं। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। तो क्यों ना ऐसे गुरु पे बल जाऊं, क्यों ना इससे गले लगाऊं, क्यों ना इसके चरणों में अपने पूरी जीवन को वार दूं। है ना संगत जी, हम लोग बहुत 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 लकी हैं, बहुत लकी हैं। और संगत जी, कल मैंने बताया था ना कि बेटी के हाथ में बहुत तेज पेन हो गया था, बहुत तेज पेन था, और गुरुजी का हुक्म कि जो उन्होंने ब्लेस किया हुआ है शिव जी का स्वरूप, उसको अभिषेक करके जल से, और उस जल को लगाना था। वो मैंने लगा दिया था, और रात में लॉकेट प्रसाद को जो जल में मैं रखती हूँ तो जल प्रसाद बन गया। और जब वो गीला ही रहता है लोटे से निकालने के बाद, फिर उसी लॉकेट को इफेक्टेड एरिया में और आँखों में लगा दिया। आँख भी ठीक हो गया उसका, जलन और हाथ का दर्द। अभी मैंने पूछा कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तेरे लिए दवाई ले लूँ। कहते नहीं मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे मुंह से यही निकला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अल्टीमेट है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ संगत जी, गुरु जी विश्वास के पर्याय हैं, गुरु जी हिम्मत के पर्याय हैं, गुरु जी रहमत के पर्याय हैं, गुरु जी हमारे प्रार्थना के पर्याय हैं। अगर हम सच्चे मन से इनको याद करते हैं ना, तो ये हमारा हाथ पकड़ के चलते रहते हैं। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। पूछिए संगत जी क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी मैसेज किया था जब मैं नीचे आने वाली थी कि आज तो तेरा मेरा कनेक्शन बिल्कुल पक्का तो पक्का हो गया। और संगत जी, गुरुजी पहले कैसे समझ जाते हैं कि ये काम होना है, और वो इंतज़ाम कर देते हैं। बताती हूँ मैं प्यारा सा सत्संग। परसों गुरुजी ने कहा था कि मिठाई मंगवा के रख ले, कभी भी तैनू खुशखबरी मिलने वाली है। और संगत जी, मैंने मंगवा के रख लिया था। और संगत जी, साथ ही गुरुजी ने, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया था, एक बच्चे आ गए थे। तो संगत जी, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे और बजरंग बली को, संकट मोचन को साथ में भोग लगाना। और मैंने गुरुजी के पास रख के ना उसको कवर करके छोड़ ही दिया था कि गुरुजी ये आपके पास रखा है, आपको जब खुशखबरी मिल देनी होगी दे देना, तभी मैं इसको खोलूंगी। संगत जी, वो गुरुजी ने लड्डू बोला था, मैंने बूंदी मंगा के रखा था, बुनिया। और संगत जी, आज जब मेरे
हस्बैंड अंकल जी की मेहनत का परिणाम मिला, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरा पति बहुत मेहनत करता है और मैं उसके इस मेहनत की वजह से उसको ब्लेस कर रहा हूँ, उसके काम में बहुत तरक्की मिलेगी। चल अब तू प्रसाद खुद भी खा और वांडे भी। तो संगत जी, फिर मैंने बहुत खुशी से जब आए हैं घर तो मैंने वही बुंदिया का पैकेट खोला और सबसे पहले इन्होंने वो बुंदिया खाया है और फिर जल प्रसाद पिया है। तो ऐसे होती है हमारी गुरु की कृपा। छोटी छोटी चीज़ों से हमें इतनी खुशी ब्लेस कर देते हैं, इतनी खुशी ब्लेस कर देते हैं कि हमें कोई दुख याद ही नहीं रहता है। मैं नहीं चाहती हूँ पीछे का कोई दुख याद करना, क्योंकि मेरा गुरु मुझे कहता है कि तू पीछे वाला कुछ न याद कर, जो पहले था वो तेरी किस्मत में था, अब जो होगा वो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ। तो अब जो तू आगे बढ़ेगी वो मेरी रजाविच है, तो तू बस खुश रहा कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो ठीक है, मेरा महादेव, मेरे महाशिव, मेरी माँ गौरी सब संभालेंगे। और उनका ये बच्चा हमेशा, गुरुजी बस यही कहते हैं कि अहंकार न करी और सबदा भला सोची। तो मैं सर्वदा भला मांगती हूँ। गुरुजी, आपने कहा था कि रात में सबका भला मांग के सोना, तो गुरुजी मैं पूरे विश्व का, हर चराचर का भला मांगती हूँ, सिर्फ मनुष्य का नहीं, हर जीव जंतु का भला मांगती हूँ। और सब पे अपनी रहमत की बरसात कर देना बाबा, और सब पे खुशियाँ ब्लेस करना बाबा, क्योंकि सब बहुत थक गए हैं। लाइफ में इतनी आँख मिचोली होती है ना हम लोग के साथ कि सब बहुत थक जाते हैं। सब पे कृपा करना मेरा वाले साइयाँ, राखी चढ़ना दे कॉल। और आपने मुझे बोला है कि रात में तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ, तो बाबा मैं आपसे यही कहूँगी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरी सौम्या आंटी को ब्लेस करना, मेरे विपिन अंकल को ब्लेस करना, मेरे सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, और इस चैनल से जुड़े मेरे जितने भी भाई बहन हैं सबको भर भर के ब्लेस करना। मेरी सारी दुआएं उनके लिए, आपका सारा ब्लेसिंग उनके लिए, और जो भी संगत हैं, जो भी नॉन संगत हैं, सब पे कृपा करना बाबा, सब पे कृपा करना। और हमारे मंत्र जाप का एक हिस्सा, एक एक मंत्र जाप पॉल्यूशन कटिंग में लगा देना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे गुरुजी, आपने आज मुझे इवनिंग वॉक करवा दिया, तो आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, एक और प्यारा सा सत्संग, वो तो मैं भूल ही गई थी। आज ना मैं गुरु जी के लिए गाना गा रही थी, आंखों में क्या जी गुरु की रहमत, मतलब आंखों में क्या जी, और मैं काजल लगा रही थी उस टाइम। तो मेरे मन में गुरु जी आ रहे थे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि तू जब तैयार भी होन दिया तो मैनू याद कितना कर, मैं हर पल तुझे ब्लेस करता हाँ, तो मैनू अपनी आंखों में काजल की तरह लगा ले, तेनू नजर ना लगेगी। तो इस टाइप से तो गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया है संगत जी कि तू अपनी, हाँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के तू मुझसे बात किया कर, है संगत जी, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात किया कर, मैं तुझे ब्लेस करता कर दूंगा और तू और कॉन्फिडेंस से भर जाएगी। तो इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। सच में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन वो आपके स्माइल और आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलना तो बाबा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं कल बोलूँगी। कल गुरुवार है ना, कल ये शिष्या आपकी आपकी आंखों में आंखें डाल के जरूर एक शुक्राना करेगी और कॉन्फिडेंस गेन करेगी। अनंतम शुक्राना बाबा, लव यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू बाबा, गुड नाइट। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग 27 नवंबर रात 11:46 पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी जब गुरु जी कहते हैं कि अपना जर्नी शुरू से शेयर करो, तो मुझे गुरु जी ने अ, अपनी संगत में अ, 19 अक्टूबर 2024 को श शामिल किया। मतलब गुरुजी ने तो काफ़ी समय से गुरुजी से जुड़े हुए थे। मैं गुरुजी से जुड़ी 19 अक्टूबर 2024 को, और उस दिन से रोज़ ही नए-नए सत्संग होते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना कि आपने अपनी संगत में शामिल किया और अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए हुए हो। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरा ये अ, पहला शुक्राना सत्संग है कि मैं जल प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो लोटा रखा था तांबे का, उसमें रखती थी, और मैं ज़्यादातर ट्रैवल पर होती हूँ, तो मुझे लगा जिस दिन मैं घर पर हूँ, उस दिन मैं भी उसमें से ले लूँगी। तो मैं उसी जल प्रसाद में से आधा अपने हस्बैंड अंकल को देती और आधा मैं खुद पीती और नहाने के पानी में यूज़ करने लगी। तो मुझे गुरुजी हर चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं और समय-समय पर गाइड करते हैं। मुझे उन्होंने गाइड किया सत्संग सुनाकर कि अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए लोटा ब्लेस करवाया और लोटा का जल यूज़ कर रहे हो, तो वो उसी पर्सन को ही यूज़ करना है, उसमें से दूसरे किसी पर्सन को यूज़ नहीं करना। जो गलती मैं 2 दिन कर रही थी और दूसरे दिन ही मुझे गुरुजी ने ये सत्संग सुनवा के मुझे मेरी भूल सुधारने का मौका दिया। तो सब जो संगत नई जुड़ी है, उनके लिए भी ये गुरुजी शेयर करवा रहे हैं कि अगर किसी को परेशानी है, जैसे कोई बहुत समय से परेशानी बीमारी चल रही है, जैसे मेरे हस्बैंड को साइटिका की परेशानी है, कमर दर्द और चलते-चलते वो दर्द पैरों में आता है, तो इसलिए मैं वो जल प्रसाद को तांबे के लोटे में रखकर यूज़ कर रही थी। और ये सत्संग देखने के बाद मैंने ये बंद किया कि वो जल सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पति ही यूज़ कर रहे हैं, अब मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मेरा दूसरा अ, सत्संग है कि गुरुजी ने मतलब मुझे मेरी बहन से मिलवाया। मैं जो कि अपनी बहन के घर नहीं जाती हूँ। उस दिन 19 अक्टूबर के दिन मेरे हस्बैंड ने जानबूझकर, मैं नहीं जा रही थी, मुझे बोला नहीं तू जा, उसके अगले दिन करवा चौथ था, तूने मेहंदी लगवानी है तू जा, अदरवाइज़ मुझे पता है कि तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी। और ज़बरदस्ती मुझे भेजा और उसी दिन मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। धीरे-धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और गुरुजी से जुड़ी। उसके बाद मेरा अगला सत्संग है गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना कि मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप में मिठास भरने के लिए। लाइक हमें पहले ना कुछ-कुछ छोटी-छोटी बातों पर लेकर आर्गुमेंट होते थे और घर में कलेश बना रहता था बिना किसी रीज़न के। जस्ट छोटी-सी बात, उन्होंने गुस्सा किया और मैं पलट के जवाब दूँ तो बस मतलब रीज़न ना होते हुए भी कलेश होता था। और वहीं अब गुरुजी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि हमारे रिलेशन को उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो बेटर हो रहा है। धन्यवाद गुरुजी, आपका लाख-लाख शुक्राना, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगला सत्संग है मेरा कि मैं ज़्यादातर ऑफ़िशियल ट्रैवल पर हूँ, तो जब मैं घर से निकलती हूँ, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, "गुरुजी, आप मेरे साथ चलो।" और जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नॉर्मली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं घर से जल्दी निकली, 6:15 बजे के करीब निकल गई थी, मेरी 9:30 की फ्लाइट थी और मैं 7:10 पे पहुँची और एयरपोर्ट पे भीड़ ही नहीं थी। मतलब ये भी सब भी गुरुजी की कृपा है कि मुझे मतलब कोई रश, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से चेक इन हुआ, सिक्योरिटी चेक और उसके बाद आराम से बड़े टाइम से फ्लाइट ने टेक ऑन किया और बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग और सेफ मैं अपने होटल में पहुँची। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लाख-लाख शुक्राना कि हर पल, हर क्षण मेरे मेरे पति के और मेरे बच्चे के अंग-संग रहने के लिए। और सारी संगत पर, जो भी संगत आपका ये सत्संग सुनती है, जो आपसे जुड़ी हुई है, उन सब पर अपनी मेहर बनाए रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरा अगला सत्संग है कि दिन पे दिन ना मेरा नेचर गुरुजी ने बहुत अच्छा कर दिया है। पहले मैं बात-बात पे गुस्सा, एग्रेशन
था मेरे नेचर में। बट अब जैसे गुरुजी ने सिखाया है कि शांत रहना है, तूने किसी को नहीं जवाब देना, नीवे होके रहना है, मतलब पोलाइट रहना है अपने बिहेवियर में, विनम्र रहना है। तो वो दिन-प्रतिदिन मेरी आदत में शामिल हो रहा है और मेरा नेचर मुझे खुद को अच्छा लगने लगा है। बात-बात पर गुस्सा करने वाली मैं शांत रहने लगी हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सत्संग है कि आई मीन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो वो भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि फिटकरी और शहद मिलाकर हफ्ते में 1 दिन यूज़ करो। तो वो मैंने 3-4 बार यूज़ किया और उतने से ही मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी हेल्थ को दिन-प्रतिदिन बेटर करने के लिए। मतलब पहले आए दिन इतनी ज़्यादा थकावट, बॉडी एक रहता था, बट अब गुरुजी की कृपा है मैं रेगुलर उनका जल प्रसाद लेती हूँ। अ, मतलब एक ज बड़े मंदिर जब हम जाते हैं तो बॉटल मिलती है, वो बॉटल मैं एक अपने पास ही रख लेती हूँ और उसको जो पानी में पीती हूँ, उसमें मिला के पीती रहती हूँ। तो उससे बहुत ही मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका लाख-लाख शुक्राना कि जल प्रसाद, चंदन प्रसाद के उपयोग के बारे में भी आप नए-नए वीडियो सुनाते हो। अभी रिसेंटली गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि जो तिलक प्रसाद है उसको 5 जगह यूज़ करना है। मतलब पहले गुरुजी का तिलक करने के बाद चंदन तिलक, फिर वो तिलक अब हमें अपने माथे पर, अपने दोनों कानों के पीछे, गले पर, नाभि पर यूज़ करना है। और अगर किसी को किसी संगत को कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो वो दर्द वाली जगह पे यूज़ करना है। धन्यवाद गुरुजी, आप मतलब बिल्कुल हमारे अंग-संग और एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करके हमें गाइड करते रहते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके बाद मेरा अगला सत्संग है कि मैं योगा का ना एडवांस कोर्स कर रही थी और बीच में दिवाली की छुट्टियाँ आई और कुछ और मतलब फैमिली में कुछ इश्यूज़ आए तो मैं जा तो रही थी बट एडमिशन का मैंने सोचा था बाद में जाके पेमेंट कराऊँगी। और जब मैंने अप्रोच किया, संडे के दिन मैं गई नवंबर मंथ में, तो मुझे बोल दिया गया कि आप बहुत लेट हो, अब पेमेंट नहीं होगी, अब आप अगले 6 महीने के अगले सेशन में एनरोल करना। तो मैंने बात भी की बट बात बनी नहीं, तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, अगर आप मेरा क भला किसमें है, बुरा किसमें है, वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। तो अगर ये कोर्स मेरे लिए यूज़फुल है, तो आप करा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। और ये कह के मैं शांत बैठ गई। और टेलीपैथी से जो-जो मैसेजेज़ गुरुजी ने दिए, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करके मेरी है मतलब आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि योगा का वो एडमिशन का कॉल खुद आया मेरे पास गुरुजी का कि आप अपना पेमेंट कर दो और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और उसके बाद मेरा ये एक और सत्संग है आज का ही 27th नवंबर का। मैंने आज एकादशी का फ़ास्ट रखा हुआ है, तो मैं फ्रूट लेती हूँ, अन्न तो लेना नहीं होता। तो मुझे एक ऑफ़िशियल इवेंट में जाना पड़ा, जहाँ फ्रूट का तो कोई चांस ही नहीं था। तो उम, फ्रूट का तो कोई चांस नहीं था, बट स्टिल मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी आप देख लो और यू वोंट बिलीव संगत जी, गुरुजी ने फ्रूट का अरेंजमेंट करा दिया मेरे लिए। धन-धन गुरुजी, बलिहारी जाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लेंथी हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 27 नवंबर 2024 रात के 9:40 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का
मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अभी अभी मुझे मैसेज मिला कि बेटा तेरा बड़ा दुख कटने वाला है, जल्दी से शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। मेरी आंटी की जो थोड़ी उसमें नेगेटिविटी चल रहा है, उसकी हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे विश्वास है गुरु जी की कृपा से वो सब सही हो जाएगा। संगत जी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। गुरु जी की कृपा अपरंपार है। हमारे गुरु जी महाशिव हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनकी कृपा जरूर बरसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो समय समय पर गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग, रात का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आज डेट है 27 नवंबर और टाइम हो रहा है 10:13 रात के, और मैं सोने से पहले अपने गुरुपा को गुड नाइट बोलने आई हूँ। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र, गुरुपाव का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शाम को थोड़ा संध्या वेले के टाइम पे मैं थोड़ा उदास हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई थी। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी थी और गुरुपा ने मुझे इतने प्यारे प्यारे उसके बाद सत्संग टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस दिए कि जब तेरे गुरु तेरे साथ हैं तो किस बात का घबराना। और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और एक गुरुपा ने मुझे उनकी पुरानी संगत का शुक्राना सत्संग भी सुनाया, जिसको सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। और वो जो उनकी पुरानी संगत आंटी हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी बात बताई, जो मैं अपने सारी संगत जी परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने ये चीज़ बताई कि गुरुपा को हमेशा दुख में नहीं याद करो, गुरुपा से हमेशा जो है आप
मेरे पति को ठीक कर दो, नेगेटिविटी हटा दो, ये बच्चे को ठीक कर दो, ये सब चीज़ें ना मांगो, वो अपने आप आपको दे देंगे। सिर्फ उनको मानो, उनको उनसे कुछ मांगो मत। और गुरुपा को हमेशा रोते हुए मत मत पुकारो, हंसते हुए भी बात करो उनसे, हंसते हुए भी उनके साथ बैठो। और गुरुपा को जोक सुनाओ उनको जोक सुनाओ, उनको हंसाओ अपने साथ। वो हंसेंगे, जैसे हम अपने माता पिता को जोक सुनाते हैं वैसे उनको जोक सुनाओ, उनको हंसाओ, वो हंसेंगे, वो खुश होंगे। और गुरुपा की हंसी तो है ही सबसे प्यारी। तो हमें ये भी करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सत्संग था। तो मैंने सोचा मैं अपने जो संगत परिवार हैं उनको भी आगे शेयर करूँ ये ब्लेसिंग जो मुझे मिली है। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने मुझसे कड़ा प्रसाद मांगा है। गुरुपा सॉरी, मैं कल बनाऊंगी आपके लिए, आज जो बनाया था उसमें दाल की करछी लग गई, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के मैं आपके लिए कल कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाऊंगी गुरुपा। और संगत जी, बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी सारी प्यारी प्यारी संगत जी का ध्यान रखना, उनको अच्छे से ब्लेसिंग देना, खूब उनके घर खुशियाँ आए। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनको अपना प्यार दुलार, उनको अपनी वार्मथ फील कराना गुरुपा, मुझे सेवा का मौका देना उनकी। और गुरुपा जितने भी भूखे बेचारे परेशान हैं उनको भी खाना, किसी तरह सेवा उनकी हो जाए तो इस सेवा का भी भाव देना गुरुपा। और अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का उपदाता का, जिसने इतनी मेहर बख्शी, मेरे को शुक्राना करने के लायक बनाया। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपनी शुक्राना सोने से पहले वाली शुक्राना की हाजिरी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के जरिए चैनल के जरिए लगाना चाह रही हूँ। प्लीज़ 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 आप मेरे शुक्राना की हाजिरी अपने यूट्यूब चैनल द्वारा लगाइए। संगत जी 11:30 रात के हो रहे हैं, 24 नवंबर डेट आज की। ओम नमः शिवाय। शिव जी फतह सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी फतह ही पाए। संगत जी बहुत प्यारे गुरुपा, बहुत निराले हैं, बहुत ही प्यारे। कोई भी मैसेज उनका लाइक आज मेरा गुरु सत्संग करने का जो ये सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका एक ही बोलूँगी, सभी संगत जी के लिए मैसेज है। और प्लीज़ ये मैसेज सभी उन संगत जी को जरूर शेयर कीजिएगा जो भगवान मानते हैं, भगवान है, बट बिलीफ सिस्टम उनका वीक है, इतने उससे नहीं जुड़ पाए। प्लीज़ सभी संगत जी से शेयर कीजिएगा कि गुरु जी हमारे बहुत प्यारे, बहुत निराले हैं। संगत जी उनका मैसेज, उनकी जो वो है ना महिमा, उससे को आप अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि संगत जी वो महिमा आप जान नहीं सकते कब वो क्या कराते हैं, क्या करेंगे। और जब हो बहुत बार होगा, जब वो हो जाएगा, जब समझ में आएगा, या हो रहा होगा जब समझ में आएगा। कनेक्शन किसी की बातों में मत आके उन पे, मतलब होता है ना कि आप बातों में आके कर रहे हैं और किसी ने बोला कि 10 हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये लाभ है, ये है, ये है। मैं ये बोलूँगी किसी की भी बातों में मत आइए, सिर्फ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और संगत जी ये मैसेज मेरे को पता है, मैं भूल गई थी, मुझे भूली भी नहीं, मतलब मैंने एक अपना ऑलरेडी आज रिकॉर्ड कर चुकी हूँ दिन में, संध्या वेले में शुक्राना। बट गुरुजी ने मेरे को भी एक हुक्म दिया है जिसके वजह से रात को सोने से पहले वाला शुक्राना कर रही हूँ मैं। वरना मैंने सोचा, मैंने कहा कोई नहीं, अब हिम्मत नहीं, अब कुछ है भी नहीं है सच बताने के लिए, क्या ही बताऊंगी। बट गुरुजी ने हुक्म दिया है और ये बात मुझसे बुलवाई है। वरना गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था, मैंने सोचा था कुछ एक दो बात मेरी रह गई थी शाम वाले सत्संग में, वो बता दूंगी। बट
अब मेरे को वो भी याद नहीं आ रहा है। संगत जी बहुत गुरुजी ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। हालाँकि मेरे को वैसे तो ये बोलूँगी 25 दिसंबर को पूरे 2 साल हो जाएँगे गुरुजी से जुड़े हुए, बट ऐसा गुरुजी उनके स्वरूप से जुड़े, उनके भाव से जुड़े हुए मैं 21 अप्रैल को ही जुड़ी हूँ 2024 में। और उससे पहले मैं जुड़ गई थी, मेरे को नहीं पता था वो गुरुजी हैं। बस मैं मानती थी, यूनिवर्स के नाम से मानती थी। और आज भी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लाइक मैं फ़ील करती हूँ कि ना मैंने कहा हाँ, ये मैंने कर दिया। मुझे उसके बाद लगता है यार मैं क्या फालतू की हरकतें कर रही हूँ, क्या-क्या कर रही हूँ। और मैं अपने आप से भी बात करी, मैं कहा क्या ही कर रही हूँ मैं। बट संगत जी एक बात मैं बोलूँगी कि वो गुरुजी जब बात में दिखाते हैं, बताते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं। ये सच बात है संगत जी, वो टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं गुरुजी हमसे। और जब बताते हैं ना वो बात का बहुत वर्थ निकलता है। आज गुरुजी ने मुझे बहुत बातें बताई, बहुत बातें दिखाई, बतलाई, समझाई, लाड लड़ाया, बहुत संगत जी, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अ, बहुत सत्संग मुझसे करवाया, बहुत ही। आज तो सच में बहुत गुरुजी ने दीन अपनी दया बरसाई है मुझ पे, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा। और आज मैं थोड़ी खुश भी हूँ क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे जवाब दिए। पता है आज कॉलेज जा रही थी तो लाइक 1 घंटा सुबह, 1 घंटा छुट्टी के टाइम का। और संगत जी मानिएगा आप मेरी बात को, 1 घंटा जो सुबह गया था उसमें जो उसमें वो सारी बातों के जवाब दिए, समझाई, दिखाई, फ़ील कराई, भाव दिया कि देख जो बात करी थी ना, जो तू कह रही थी कि 1 घंटा सॉरी, कि तू कह रही थी ना कि क्या फालतू की हरकतें कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बट मैं कर रही थी क्योंकि गुरुजी ने करवा देते हूँ। उन्होंने मुझे थॉट दे रहा था, ऑन द स्पॉट मैंने कर दिया। टेलीपैथिकली उन्होंने बताया, मैंने ऑन द स्पॉट कर दिया। बट फिर मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या है, फिर मैं कहा कोई नहीं, चल गुरुजी ने कराया कराया। मन में यही भाव आता है संगत जी, अब तो यही। और उसके बाद जब मेरे को आज गुरुजी ने सुबह के टाइम तो ये बतलाया कि उसका ये अर्थ था, वो सच में प्रॉब्लम में थी, तो मुझे लगा शुक्राना गुरुपा मेरे को दात बख्शने के लिए इस बात की कि शी इज इन टेंशन, शी इज इन प्रॉब्लम एंड आई नीड टू टॉक। मैंने आपको बोला था गुरुजी कि आप उनका दर्द, उनकी नेगेटिविटी मैं उन्हें एक बारी हग करके, गले मिलके अपने पास ले लूँ। आज मैं वो तो नहीं कर पाई बट हल्का-सा उनको प्यार से फैला लिया। उससे भी गुरुजी ने वो चीज़ दिखाई कि तू कर, जाके कर तो सही। वो सब हो जाएगा, तू उसकी सारी नेगेटिविटी ले सकती है, तेरे अंदर इतनी क्षमता है। मेरे को बतलाई थी शिखा आंटी के थ्रू ये, बट मैं आज हग नहीं कर पाई, गले नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल हर जगह नहीं होती है। बट कुछ दिन फिर भी मैंने जो अपना एफर्ट्स डाले ना उसके आ, उसके उसमें भी उन्होंने बहुत मेरा किया कि उन्होंने मुझे बताया कि तू थोड़ा-सा कर, 10 कदम मैं चलूँगा। संगत जी आज गुरुजी के कुछ 2-1 मैसेज आए थे, मैं पढ़ के बताऊँगी और सच में वो मेरे लिए ही थे। अभी मैं सत्संग नहीं सुन पाई हूँ बट कोई नहीं, जो गुरुजी की इच्छा वो भी ऐसे सुनूँगी। कल छुट्टी पे हूँ तो कल सुन लूँगी जितना सुन पाई। संगत जी गुरुजी का कुछ मैसेज इस प्रकार है, शुक्राना सत्संग तेरी कामयाबी की सीढ़ी है, की सीढ़ी मंजिल से चमकेगी तेरी मंजिल, सपने होंगे पूरे, परिवार होगा ब्लेस्ड, मैं तेरे साथ हूँ घर पर, मंजिल कर। शायद ये लिखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच में ये मेरे लिए है। थंबनेल का पढ़ रही हूँ वो तो मैं, लेकिन अभी अंदर पढ़ूंगी, अंदर सुनूंगी तो पता नहीं कितनी ब्लेसिंग, कितनी हजारों ब्लेसिंग का भंडार होगा उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी गुरु जी का एक मैसेज कुछ इस प्रकार भी आया था कि ये तेरे 2 दिन, आने वाले 2 दिन बहुत ब्लेस करने वाला हूँ, तू बस शुक्राना करती जा, मंत्र जाप करती जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई हूँ तो क्षमा चाहती हूँ, बट अब करूँगी। और संगत जी एक गुरु जी का मैसेज है, बेटा जाड़ों तक
मैं तेरे नाल हां तू हार नहीं सकदा। बेटा ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ हाँ तेरे लिए ही ब्लेसिंग ने इतना नू नजरअंदाज ना कर। ये 5 मिनट 15 मिनट तेरी जिंदगी बदल सकते हैं ने। मैं बिना तेरा कोई भी नहीं, मेरे बिना तेरा कोई भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सच्चे आपके बिना कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ इस धरती पे। इस धरती पे इस कलयुग में मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है अगर आप नहीं हो। गुरु जी अगर आज आप हो तो मेरे पास सब कुछ है। जब आप नहीं थे तो दुनिया ने छोड़ के गए हैं को, मेरे ऊपर से मेरे को लांग के गए हैं गुरु जी, लांग के गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते ने तेरे दरवाजे हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अमृत विला कर शुक्राना ने खोल दरवाजा। थोड़ा सब रख गुरु जी, तेरे लिए बहुत बड़ा क्या कहता है, क्या लिखा है, बहुत बड़ा फोच रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे दाता का, इतनी मेरे को दाद बख्शने के लिए, इतनी ब्लेसिंग की शायद तो मैं हकदार भी नहीं थी। बट गुरु जी बहुत दयालु, बहुत भोले हमारे, जिन्होंने इतनी ब्लेसिंग मेरे को बख्शी है। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है मेरे को, इतनी प्यारी ईशा दीदी के रूप में ब्लेसिंग दी है संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत प्यारी मतलब बहुत ही ज्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को ये बोला था कि एक महफिल आता तू मेहनत करती जा, सफलता जरूर मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया था मेरे पास, तुझे नया रास्ता मिलेगा, बस तू पूरी मेहनत से लगन से अपना काम करती जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को ये नहीं पता किस मेहनत में, किस आस्पेक्ट में है ये, लेकिन जहाँ पे मेहनत करने की बात आती है, लगना पड़ता है, तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। शायद ये मैं असाइनमेंट को लेके है, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और शायद गुरु जी कहते हैं देखो नया रास्ता मिलेगा उसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत निराले, बहुत लाड लड़ाते हैं हमें, बहुत लाड लड़ाते हैं। संगत जी, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होने लगा है कि मुझे पता नहीं होता, मैं बोल देती हूँ एंड देन बाद में आई रियलाइज इसलिए ये बात हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत सारी बात ऐसी हुई जो मेरी अधूरी रह गई। जब मैं छुट्टी टाइम बस में आ रही थी तो वो अधूरी रह गई बात करने में, बट वो अधूरी नहीं थी, वो गुरुजी साक्षात मेरे साइड में बैठ के ईशा दीदी के रूप में सुन रहे थे मेरी बातें, मेरी प्रॉब्लम जो मैंने पॉइंट रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत निराले, बहुत भोले मन के भोले हैं और बहुत दीन दयाल है हमारे गुरुपा, बहुत दीन दयाल है। संगत जी, गुरु जी कहते ने बस एक शुक्राना और 4 खुशियाँ। गुरु जी पर विश्वास रखो, सपनों से आगे मिलेगा, परेशानी छोड़ो छड्डो, खुशियाँ गिनने की तैयारी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज आज आया संगत जी मेरे पास कि बड़े सपने देखा कर, तेरे सपने सच होने के दिन आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत निराले हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत दीन दयाल हैं हमारे। उनका बखान करने वाले हम कौन होते हैं संगत जी, वो तो खुद अपना बखान कराते हैं। संगत जी, गुरु जी ने भाव दिया कि देख, गुरु जी ने सिचुएशन बताई, अपना भी बताया, मन में भाव दिया कि हाँ ये दिक्कत आ रही है। शी वॉज थिंकिंग दैट एट दैट टाइम यू नीड टू टॉक टू हर। उन्हें बता समझा बतिया वो फरी, उन्हें बता समझा और लाड लड़ा ले, और लाड लड़ा ले तो नहीं, मतलब बता समझा ये चीज है, इस वजह से वो ऐसे सोची, उसने ये वर्डिंग इसलिए बोली। और मैंने उनको जब बोला, मैंने कहा दीदी बस आप
16 डेज़ तो मुझे 16 डेज़ बिना मतलब वो ऐसे नहीं मानते गुरु जी को। उन्होंने खुद बोला था, मैं शाम के सत्संग में बहुत बातें बता चुकी हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगी। ये वो कहंदे ने मैनू कि 16 डे मैंने कहा उन्हें कि गुरु जी की इच्छा से कि 16 दिन दे दो दीदी, 16 दिन शुक्राना सत्संग बिना बोले सुन लेना, समझ लेना। गुरु जी का वो शुक्राना आपके लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज होंगे, कुछ यूट्यूब वाला शेयर नहीं करूँगी, सब मैं अपना ही शेयर करूँगी जो मैं रिकॉर्ड करके भेजूँगी और वो आपके लिए ही रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्सनलाइज्ड आपके पास गुरु जी का मैसेज होगा, वो सत्संग आपके लिए ही होगा। और दीदी बस वो सुन लेना, मेरे को पता नहीं है बट बस 16 दिन दे दो, चाहे उसके बाद 17वें दिन कह देना दीक्षा बहुत भेज दी तूने, मत अब मेरे को भेजो, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इन्हें सुनने में, बिल्कुल नहीं भेजूँगी। बिल्कुल भी नहीं भेजूँगी। तो बस मैंने कहा बस आप इतना सुन लेना, उसके बाद और संगत जी जब मैंने कैलकुलेट किया ना 16 दिन, 16 एक तो 16 भी कैसे डेट बोली, मैंने गुरुजी से पूछ के बोली कितने दिन का बोलना है उन्हें सत्संग सुनने को, तो 6 तो उन्होंने 16 फाइनल करवाई। कैसे करवाई? 6 और 1 7 होता है और पहले मैं 14 बोलने वाली थी बट 14 7 + 7 होता है तो वो 7 × 2 हो जाता है, तो मैंने कहा डबल 7 की ब्लेसिंग है। फिर मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं बट मैंने कहा एक काम चल 7 नंबर ही जब सब टोटल में बनाना है संगत जी, तो फिक्स नंबर ऐसा ले लेती हूँ जो जिसका एडिशन 7 निकल जाएंगी, 6 + 1 7। और संगत जी जब मैं उसका कैलकुलेट करती हूँ, मैं कहा 16 दिन बाद कौन सी डेट होगी, तो वो है 13 यानी कि 7 तेरे, यानी कि गुरु जी मेरे तो 7 है ही, क्योंकि गुरु जी ने कहा था जो काम तू लग जाएगी ना, तू मतलब टेंशन मत ली, जो काम तू लग जाएगी जब तक मैं तेरे साथ था, कोई तू हरा नहीं सकता कोई तेरे को, और तू जिस काम में लग जाएगी उसमें तेरी हानि होगी। एक छोटा मैसेज भी आया था, एक सत्संग का थंबनेल भी दिखलाया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि वो मेरे साथ है, और ये अब मैं उन्हें भी एक सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजूंगी कि दीदी गुरु जी आपके साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ और अगले गुरु जी के ब्लेस सत्संग की तैयारी करती हूँ। शाम वाले में ये बोलना भूल गई थी बट अब बोल दिया। उन्हें गुरु जी फदाफा 15 मिनट का ये सत्संग आपको बहुत ब्लेसिंग देगा आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 27 नवंबर है और मैं बाबा जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी रात के 11:30 बस हो ही गए हैं, आज लेट हो गया, सॉरी बाबा जी, पर बाबा जी की कृपा से मैं कर पा रही हूँ। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सुबह मैं नीचे से मेरी सासू माँ के यहाँ मेरी देवरानी ने चाय बनाई थी। वो नीचे जब सुबह और शाम बनाते हैं तो मुझे भी मेरे लिए भी बनाते हैं, तो मैं नीचे से लेकर आ रही थी, थोड़ा हबड़ा तबड़ी में आ रही थी क्योंकि मैंने ऊपर सब्जी भी गर्म करने के लिए रखी थी। आज मुझे कहीं जाना भी था, तो मैं मम्मी से मुझसे बात करने लगी, मैं भूल गई और भोग लगाने के लिए भी मैंने चाय चढ़ा रखी थी। तो गुरु जी साईं बाबा जो मेरे को एकदम से याद आया, मम्मी से बात करते कि गैस दोनों जल रही है, मैं हबड़ा तबड़ी में चढ़ी तो चाय सीढ़ियों पे छलक गई, थोड़ी सी गिरी पर फैल गई, पर गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे बचा लिया। मुझे बहुत तेज लगती मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि मैं 2 बार मेरा हाथ झटक झटक के मतलब समझा नहीं पाऊंगी मैं, मतलब मैं बहुत बुरी तरह मेरे को लग जाती है। मुझे गुरु जी ने बचा लिया। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। फिर मैंने सारी चाय साफ करके ऊपर अपना काम किया, बाबा जी का शुक्राना किया। थैंक यू बाबा जी मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, परेशानी से, दुर्घटना से आपका अनंतम शुक्राना। फिर अब मुझे आज मेरे मम्मियाँ ससुर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पर वो डिस्चार्ज हो गए, पर अभी उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई नहीं है, तो वो उनको आज चेकअप के लिए आना था साकेत मैक्स हॉस्पिटल में। तो क्योंकि वो शायद गुड़गांव रहते हैं, तो गुड़गांव बहुत दूर पड़ता है, तो मेरी सासू माँ ने बोला कि चल तो मुझे हम दोनों चलते हैं, ऑटो में देखने चलते हैं मामा जी को, क्योंकि हॉस्पिटल में ही देख लेते मिल लेते हैं, नहीं तो गुड़गांव बहुत मुझे मुश्किल होगी जाने में, तो उनको प्रॉब्लम होती है इनकी कमर की वजह से। तो हम दोनों मैंने गुरुजी से, जैसे हम सब संगत गुरुजी से बोलते हैं हमें लेके चलिए, लेके आइए और अच्छे से हम आ जाएं,
तो मैंने जल्दी-जल्दी में नाश्ता तो नहीं किया था क्योंकि बच्चों के लिए तो रोटी बना दी थी। मैंने बोला गुरुजी अभी टाइम नहीं है, मैं भोग नहीं लगा पाऊँगी, तो आप बच्चों के साथ ही खा लीजिए, पर आपको बिना खिलाए मैं सब्जी रोटी नहीं खाऊँगी। सॉरी संगत जी, मेरी गला खराब है थोड़ा। तो मैं समय गुरुजी से को लेके मैंने गुरुजी चलिए हमें लेके चलिए, हमें लेके आइएगा। तो गुरुजी की कृपा से हम जिस ऑटो में बैठ के गए संगत जी, उसमें भोलेनाथ का स्टिकर लगा हुआ था आगे की तरफ से। मुझे अंदर से दिखा मिला रे गुरुजी हमको लेके जा रहे हैं, और जहाँ से हम ऑटो लेते हैं वहाँ हमारे घर के पास साईं बाबा जी का मंदिर है। तो मैंने बाहर से दर्शन किए और हाथ जोड़े। गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो सब भगवान एक ही है, पर गुरुजी ने मुझे खुद बोला था कि वो और साईं बाबा दोनों एक ही हैं। तो बाबा जी ने मुझे अपने दर्शन करवाए। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। फिर हमें आराम से बाबा जी लेके गए और हमें सब मामा जी से वहाँ मिलवाया। तो उनके कोई नाक में एक तार डली थी, जो उनके शायद लीवर में कुछ गंदा पानी जमा हो रहा था, तो वो एक थैली में आ रहा था। तो मेरे को एकदम अंदर से आया कि गुरुजी मामा जी को जल्दी ठीक कर दीजिएगा, मेरी प्रार्थना सुनिए, प्लीज़ उनको जल्दी ठीक कर देना। तो मैंने मंत्र जाप किया और बाबा जी से अरदास लगाई। तो आज गुरुजी की कृपा से मामा जी के जो नाक में तार डली हुई थी, जो तार उनके अंदर जा रही थी, वो निकल गई। तो नहीं तो उन्हें पकड़-पकड़ के चलना पड़ा था। वो कहते हैं मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा इस तार की वज़ह से, और छींक भी आएगी तो कैसे लगाएँगे, तार डली है, तो प्रॉब्लम हो रही थी उनको बहुत खाने-पीने में भी। तो गुरुजी ने बड़ी कृपा करी, बाबा ने अरदास मेरी सुनी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे ख़्याल से मामी जी भी मानते हैं गुरुजी को। गुरुजी वो भी आपके बच्चे हैं, सभी आपके बच्चे हैं मेरे गुरुजी। तो मामा जी को जल्दी ठीक कर दीजिएगा गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो अभी उनके इंस्टेंट डले थे अंदर, पर वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उनको 2 महीने बाद फिर से ही शायद उनका ऑपरेशन होगा, और 5-6 महीने बाद फिर कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ है, उनका लंबा प्रोसीजर चलेगा, और मुझे यकीन है बाबा जी उनको जल्दी ठीक कर देंगे। बाबा आप उनको जल्दी ठीक कर देना मेरे भोलेनाथ। उनको जल्दी से उनका ये टाइम जो कष्ट का है जल्दी काट दीजिए, और उनका ये कष्ट खत्म कर दीजिए, उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुजी सदा साईं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साईं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साईं। उनकी उनकी ये परेशानी, उनकी बीमारी आप जल्दी से जड़ से खत्म कर दीजिए बाबा। और संगत जी, कल मुझे पापा जी ने पैर में दर्द की एक आंटी के सत्संग सुनाया, जिसमें उनके पैर में दर्द था, तो वो गुरुजी ने उन्हें मालिश करने के लिए कहा था। तो मुझे उन्होंने ये तो नहीं बताया कि किस तेल से करना था, तो मैंने इतना गौर भी नहीं किया क्योंकि मेरी टाँगों में तो दर्द था नहीं। तो मैंने सत्संग सुन लिया, पर देखिए संगत जी, गुरुजी को तो सब कुछ पता है। आज सुबह से ही मेरी टाँगों में बहुत दर्द हो रहा था, और अभी है, अब कम है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ठीक है, अभी मैं खड़ी होंगी तो पता चलेगा मेरे को। मेरे ख्याल से अब नहीं है, या मुझे एहसास नहीं हो रहा संगत जी, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत दर्द हो रहा था मेरे घुटने से लेके पैरों तक। मैं कह रही गुरुजी, आपको पता है, मेरे मन में ऐसे आया कि मेरे को दर्द था, होने वाला था, आपको पता था, इसलिए आपने मुझे सत्संग सुना दिया। तो देखिए गुरुजी ने मेरा कैसे कष्ट काट दिया। तो आज मैंने फिर बोला गुरुजी, मेरी टाँगों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे टाँगों का दर्द ठीक कर दीजिए। मैंने अरदास करी, तो इस वक्त तो मुझे एहसास ही नहीं है कि मेरी टाँग में दर्द है, पर बस काम कर रही थी। तो मैं कह रही बाबा जी, काम खत्म ही नहीं होता जल्दी, रोज लेट हो जाता है। तो थोड़ा परेशान हो रही थी। फिर मेरे को ध्यान आया, आज मैं सोने से पहले काम अभी पड़ा है थोड़ा, तो पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं मेरे बाबा जी की कृपा से। और मैं सत्संग सुने काफ़ी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं थोड़े ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, और मतलब ऐसा मैं डर नहीं रही, क्योंकि उसमें गुरुजी ने सब काट दिया है, पर वो उसमें बता देते हैं कि हो रहा है, तो मतलब वो जो कर रहे हो उन पे उनको ही वापस असर हो रहा है, बाबा जी उन पे ही वापस बैकफायर कर देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, हमारे को सत्संग सुनना चाहिए, ताकि और शुक्राना करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं मैं तुम्हारे शुक्राने की सेवा से, तुम्हारे सत्संग सुनने से तुम्हारे कष्ट काट देता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तो हमें ये सब करना चाहिए ज़रूर। तो एक सत्संग ऐसा आया कि जिसमें ये लिखा था कि अकेले कमरे में तेरे पति को कोई जान जा सकती थी, तो सुनती नहीं है,
तो अब मेरे अंकल जी तो अकेले ही रहते हैं बेंगलोर में, तो मैंने डर के मारे वो सत्संग सुना, तो हो सकता है उनका कोई कष्ट कट गया होगा, या बाबा जी ने मुझे सुनाया है कि आगे कोई दिक्कत ना हो जाए मेरे गुरुजी के लिए, सॉरी संगत मेरे अंकल जी के लिए। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने मेरे अंकल जी की रक्षा की, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आज कल जितने भी सत्संग आ रहे हैं उसमें बार बार यही लिखा होता है, तू सुनती नहीं है, तू मानती नहीं है। मैं कह रही गुरुजी सुन रही तो हूँ, आजकल थोड़ा हो जाता है, मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रही ठीक से, कर रही हूँ पर जैसे करना चाहिए वैसे कर नहीं पा रही, मतलब कर रही हूँ 2 दिन से तो मैं बैठ के कर रही हूँ, आज भी मैं बैठ के कर नहीं पाई। अब देखती हूँ गुरु जी की कृपा से मैं सोने से पहले बैठ के कर पाई तो जरूर करूँगी। अभी थोड़ा काम है बाबा जी, तो सत्संग सुना मैंने गुरुजी की कृपा से, और आज मेरे बेटे ने शैतानी करते करते नई बॉटल पानी की मेरी बेटी की तोड़ दी। थोड़ा सा मतलब जुड़ भी गए पर वो जुड़ी भी नहीं है, एक साइड से थोड़ी टूट गई है पर काम चलाऊ चल रही है। तो मैं अब उस पे गुस्सा तो कर रही, मैं कह रही हो सकता, तब तो मैंने ऐसा मेरे बेटे पे गुस्सा कर दिया। फिर अभी काम करते करते मेरे हाथ से खाली कांच की शीशी टूट गई, तो मैंने बोला शुक्र है, उसमें मैं तेल बचा हुआ तेल रखती हूँ पर उसमें वो धुली हुई थी और उसमें तेल भी नहीं था, तो मैं गुरुजी शुक्र है कि इसमें तेल नहीं है, मेरा बहुत काम बढ़ जाता। तो मैंने बोला लगता है आपने कोई कष्ट काट दिया, तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो बस सफाई करके वहाँ से मैं बोला बैठूँ बाबा जी का शुक्राना करूँ, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। जो फिर मेरे को लगा कि बॉटल भी जो गिरी थी हो सकता है वो भी मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे आया कि अरे पहले अभी बॉटल गिर गई, पहले पहले बॉटल गिर गई, अब कांच की शीशी टूट गई, ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगता है गुरुजी हमारा कोई कष्ट कटवा रहे हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बिना नाश्ता किए आज चली गई थी, तो वहाँ जा मेरी सासू माँ ने मुझे ज़बरदस्ती केला खिला दिया था कि परेशान होगी तो भी, मैंने भी नहीं किया है, चल के एक केला खा लेते हैं। तो पहले मैं मना करती, मैंने अच्छा दे दो चलो। उस वक्त मेरा ज़्यादा मन तो नहीं था, पर मुझे लगा कि बाद में मुझे भूख लग जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, तो मैंने गुरुजी साईं बाबा जी को बोला कि आ जाइए मेरे साथ खा लीजिए, गुरुजी साईं बाबा जी आप मेरे साथ ही खा लीजिए, और मंत्र जाप करके मैंने खा लिया। तो फिर मैं अब वहाँ पर मामा जी को देखने गई, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि उन्हें डॉक्टर को भी दिखाना था, तो हम आए नहीं उनको छोड़ के ऐसे जब तक वो फ्री नहीं हुए। तो मैं गुरुजी अब वो हमें लेके तो जा रहे थे वो हमें कि चलो चाय पीते हैं, और मैं कहूँ गुरुजी मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। अब मामा जी मुझसे पूछे कि क्या खाएगी, मैं शर्म के मारे कह रही नहीं कुछ नहीं खाऊंगी, कह रहे अच्छा चल समोसा खा ले। मैंने अच्छा ठीक है, और मैं समोसा खाने के लिए जब बैठी मैं कह रही गुरुजी थैंक यू। मैंने गुरुजी वहाँ बैठते, जब हम अंदर बैठने जा रहे थे तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जो भी खाऊंगी पीऊंगी ना, तो गुरुजी साईं बाबा जी आप मेरे साथ खा भी लेना और पी भी लेना। वैसे मैं बोल के बैठ गई, और मैं ना देखिए गुरुजी सब जानते हैं अपने बच्चों के लिए कि इसको भूख लग रही है, तो वैसे तो मेरे सासू माँ ने मुझे कहा था कि मामा जी ने कल उन्हें बता दिया था कि हम मम्मी ने बोला कि तुम चले तो नहीं जाओगे थोड़ा मतलब जल्दी, तो कह रहे नहीं नहीं हम आराम से बैठ के खा पी के फिर जाते हैं, थोड़ा अपना कुछ खाते पीते हैं। तो शायद इसलिए मेरी मम्मी ने नाश्ता नहीं लिया था कि चल वहाँ पर ही लेट हो जाएगा क्योंकि तो वहीं पर ही खा लेंगे, तो पर मुझे नहीं पता था ये बात। तो मैं को गुरुजी ने मेरी इतनी हेल्प की कि मुझे सच में बहुत तेज भूख लग रही थी, और समोसा इतना बड़ा था ना संगत जी कि मेरे मम्मी ससुर मेरे मजाक करे ले समोसे का बच्चा खा ले। मैं कह रही बच्चा है ये तो बहुत बड़ा है, और बहुत स्वाद था, बहुत टेस्टी था। तो गुरुजी आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते, आपका अनंतम शुक्राना। और मैं 3-4 रोटियां बना के गई थी, उसमें से एक बची थी, आधी मेरी बेटी ने बचा रखी थी, तो जो रखी हुई थी मुझे इतनी तेज भूख तो नहीं थी, तो मैंने बोला मैंने वो रोटी और सब्जी बाबा जी को साईं बाबा जी को भोग लगाई कि आप दोनों एक ही आप खा लीजिए। वैसे तो मैं अलग अलग भोग लगाती हूँ पर रोटी एक ही थी, तो मैंने बोला आप दोनों एक ही आप दोनों खा लीजिए, और जल मैंने अलग रख दिया अलग अलग। तो मैंने भोग लगाइए और स्वीकार कीजिए और इस ग्रहण कीजिए और इसे अपना महाप्रसाद बना दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे बाबा जी से गुरु जी से साईं बाबा से आज्ञा लेके प्रसाद लेके खा लिया, तो ऐसे भोग भी लग गया और मैंने भी खा लिया फिर। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम कुछ नहीं करते संगत जी, सब बाबा जी करवाते हैं, सब बाबा जी करवाते हैं। और बाबा जी भाव देखते हैं, ये नहीं देखते हो कि तुम ऐसे स्पेशली ये क्यों नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे, कर वैसे अपने भगवान को पूछो और भोग लगाओ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि
मैंने कई सत्संगों में लोग बोलते हैं कि हम नहीं लगाते। तो मैंने पुरानी संगत आंटी जी का सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल ये लोग कहते हैं हमने प्रसाद लगाया भगवान को, हमने तो नहीं लगाया, तो क्या मेरा भगवान मुझसे दूर हो गया। तब वो फिजिकल फॉर्म्स में शायद गुरुजी से मिली हुई थी, तो पर अब हम तो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले, पर गुरुजी हमारे साथ हैं। तो जो हम भोग लगाते हैं वो उनकी कृपा से हम लगाते हैं, और वो भोग इसलिए गुरुजी हमसे लगवाते हैं क्योंकि उससे हमें ब्लेसिंग मिलती है। वो हमें एक तरीके से आशीर्वाद ही देते हैं कि तुम, जैसे हम जल देते हैं, चाय ऑफर करते हैं गुरुजी को, बिस्किट चाय का भोग लगाते हैं संगत, और जो भी भोग लगाते हैं वो गुरुजी, इससे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है हम जो भगवान को कुछ दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, और जो गुरुजी करवाते हैं वो हमसे हमारे लिए ही करवाते हैं। हमारे लिए कोई, हमारे गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते। बाबा जी का भी एक तरीका है ये, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्लेसिंग देने का। वो प्रसाद बन जाता तब जो हम भोग लगाते हैं वो हम ही तो खाते हैं ना, जब वो प्रसाद बन जाता है तो जब हम भोग लगाते हैं वो हमें गुरुजी का प्रसाद मिलता है, उससे हमारे शरीर की कितनी परेशानियां दूर होती होगी संगत जी। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, लंगर भोग प्रसाद जो हम लगाते हैं वो हम खाते हैं, गुरुजी का उसमें आशीर्वाद होता है। तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारे सारी परेशानियां दूर करने के लिए ही तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम चाय का भोग लगाओ, इसका भोग लगाओ। तो ये हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो बाकी गुरुजी ये नहीं कहते कि जबरदस्ती ये करो या वो करो, पर अपने भगवान को तो याद करना चाहिए ना। बाकी जब कई बार होता है हम बाहर से कुछ मंगवाते हैं, तो कई बार तो मैं रख देती हूँ गुरुजी के सामने कि गुरुजी आप पहले भोग लगा लीजिए साईं बाबा जी, फिर हम आपका प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। पर कई बार मैं बोल भी देती हूँ गुरुजी साईं बाबा को, आ जाइए आप हमारे साथ ही खा लीजिए, मैंने जल रख दिया है, हमारे साथ खा के आप जल पी लीजिएगा। तो हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो ऐसे मतलब अपने भगवान, और जैसे हम घर से बाहर होते हैं और हम जब कुछ खाते पीते हैं तो मैं यही बोल देती हूँ गुरुजी आ जाइए, साईं बाबा जी आ जाइए, हमारे साथ खा लीजिए, हमारे साथ पी लीजिए। भगवान को याद करो, और जब तुम लगा सकते हो तो लगाओ, क्यों नहीं लगा सकते? वो हमारे घर के सदस्य हैं। जब हम बच्चों के लिए, पति के लिए, घर वालों के लिए चिंता करते हैं कि उनको रोटी देनी है, तो जो हमें विधाता है, जो दुनिया चलाने वाले भगवान, जो हमारे को, जिनके वजह बदौलत ही हमें सब कुछ मिल रहा है, तो क्या हम उन्हें भोग नहीं लगा सकते? सब उन्हीं का ही तो दिया है, उन्हीं की ही तो कृपा से हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। सब कुछ दिया है हमें गुरुजी ने, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, पर वो हमारे घर के सदस्य, हम पिता कहते हैं उनको। तो जैसे हम सबके घर के हमारे सदस्य, सबकी सदस्यों की चिंता करते हैं, तो हमें गुरुजी का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो इसीलिए वो उस वक्त मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने बोला ये तो सबकी अपनी श्रद्धा है, तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाबा जी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। वो हर वेले हर पल हमारे साथ है। वो महाशिव शक्ति हमें हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर पल हमारा ध्यान रख रहे हैं। गुरुजी हमारी छोटी सी परेशानियों को भी हमारा ध्यान रखते हैं। वो हमारे गुरुजी हमारे बहुत बहुत अच्छे संगत जी, ये सभी को पता है, सभी से वो बहुत प्यार करते हैं, और सब भी गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच गुरुजी। और मेरे पास तो शब्द ही बहुत कम है, और जो हम शुक्राना कर पा रहे हैं गुरुजी की, वो तो गुरुजी की कृपा है तो हम कर पा रहे हैं। ये हर किसी को नसीब नहीं होता। गुरुजी की भक्ति, गुरुजी की पूजा सिमरन, गुरुजी का शुक्राना करना, ये सब हर किसी को नसीब नहीं होता। हमें हुआ है, हम बहुत खुश नसीब है बाबा जी, हम बहुत खुश नसीब है। आपने हमें इस लायक समझा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, आपको अनंतम शुक्राना। और बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने सब बच्चों को खूब खूब खुशियाँ दें, सबके परिवार में खुशियाँ भरिए, सबकी दुख तकलीफ दूर कीजिए, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए, सबका परिवार हंसदा बसदा रहे, सर्वदा भला करना बाबा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे माड़े सर्वदा भला।
और मैं अब मंत्र जाप करती हूँ और फिर अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी कहने में कोई गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। वो बाबा जी की कृपा से मेरा सत्संग शेयर करते हैं। बाबा जी, आप उनसे मेरा सत्संग शेयर करवाते हैं। आपकी कृपा से आप जो सेवा आपने उन्हें दी है वो बखूबी निभा रहे हैं। आप उनको खूब खूब ब्लेस कीजिएगा बाबा जी, उनके घर में बरकत दीजिएगा, उनकी परिवार को और उन्हें हमेशा सुखी रखिएगा। तो अब इसी के साथ सबको मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस प्यारे से सुंदर से दिन के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे बाबा जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा, यहाँ पर 5:05:49 हुए हैं। 49 को हिंदी में 49 बोलते हैं शायद। 5:49। नहीं, मुझे नहीं पता बाबा जी, सॉरी। तो सुबह का समय है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 27 नवंबर है। 27 नवंबर और आज बुधवार का दिन है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं शिव महापुराण की बुक लेकर बैठी हूँ और मुझे इसमें इतने अच्छे अच्छे चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। हिमालय कृत शिव स्तोत्रम, इनमें इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं। इनका पाठ अगर हम लोग रोज करें, शिव महापुराण का सुबह शाम करें, तो मेरा विचार ये है कि हमारी वाणी में, हमारे विचारों में शुद्धता ज़रूर आएगी, क्योंकि इसमें हमारे प्यारे गुरुपा की महिमा है। मंत्र जाप हैं कई तरह के। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ये शिव महापुराण की बुक का मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है ये, लेकिन सत्संग सुनने से मुझे पता चला कि शिव महापुराण की कोई बुक भी होती है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी भक्ति हमको प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आपकी कृपा के बिना हमको भक्ति भी नहीं मिल सकती। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अभी मेरी भक्ति में बहुत कमी है मेरे बाबा जी, लेकिन आप मुझसे अपनी भक्ति करवा लेंगे, मुझे ये पूरा यकीन है।
क्योंकि जिस प्रकार से सब कुछ चल रहा है वो सब भक्ति का ही लक्षण है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी मुझ पर असीम कृपाएं हैं जो आपका प्यार हमको प्राप्त हुआ है। बेशक मेरे बाबा जी आप छुपे हुए हैं, हमको इन आँखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ हम आपके इस दैहिक स्वरूप को देख सकते हैं। लेकिन जो आपकी छुपी हुई शक्तियां हैं जो हमारे लिए सब कार्य करती हैं और हमसे करवाती हैं, उन सभी शक्तियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी हमारे जीवन में अपार खुशियां देते हैं। हमारे जीवन को खुशियों से भरते हैं। हमारी हर बात को, हर परेशानी को सुनते हैं, महसूस करते हैं और हमारे जो भी अवगुण दोष हैं वो अपने तरीके से हमारे गुरुपा ठीक करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वेला के लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, ये शुक्राना सत्संग ही माध्यम है जिसके थ्रू हम आपको शुक्राना भेज सकते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी का ब्लेस्ड समय हुआ है 5:55। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। सभी संगत के लिए ये ब्लेस्ड नंबर 555 की ब्लेसिंग्स। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे अपना साथ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल मेरे लिए हाजिर हैं, हर पल मेरे साथ हैं। इस बात के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपका नादान बच्चा आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाती। मेरे प्यारे बाबा जी, अगर हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते तो हम इंसान न कहलाते। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। आपकी मुझ पर बहुत कृपाएं हैं। हम सभी संगत परिवार पर बहुत कृपाएं हैं, असीम कृपाएं हैं।
जो आपने हमको अपने आप से जोड़ा। आपने हमको इस काबिल समझा कि हम आपके इस शुक्राने सत्संग से जुड़ें, इसके महत्व को समझें। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, शिव महापुराण की ये बुक एक चमत्कारी बुक है। इसके अंदर वो सारे भेद छुपे हैं जो एक आम इंसान से छुपे हुए हैं, दूर हैं। ये शिव महापुराण की बुक हमारे मन में भक्ति भाव जागृत करने वाली एक पवित्र बुक है। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना इतनी पवित्र बुक मुझे ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा जी, इस शांति के पल को मुझे ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शांति के पल मिलने भी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस समय हम शांति में बैठकर इस दुनिया के शोर शराबे से दूर हटकर अपने प्यारे बाबा जी के चरणों में बैठकर उनकी महिमा कर सकें, उनके प्यार को अनुभव कर सकें। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। इन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों को मुझे प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी, मैं भी अमृत वेला करना चाहती हूँ कंटिन्यूटी में। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हर रोज मैं अमृत वेला कर सकूं। मुझे अमृत वेला ब्लेस करना मेरे बाबा जी। अमृत वेला उठकर मैं हर रोज नहा धोकर अपने प्यारे बाबा जी के श्री चरणों में बैठकर उनकी महिमा करूं, उनके गुण गाऊं। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी भक्ति के सिवाय और कोई रास्ता नहीं जिससे कि हमारे मन का, हमारे तन का, हमारे विचारों का, हमारे पूरे जीवन का शुद्धिकरण हो। मेरे प्यारे बाबा जी, आप जो कृपा निधान है, कृपालु हैं, दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, हमारी नादानियों को क्षमा करते हैं। मैं उन सब के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना। मैं आपसे
यही विनती करती हूँ मेरे बाबा जी कि हमारे मन और बुद्धि को आप अपनी यादों में लगाए रखें। आपकी याद से हमारा मन पवित्र हो, हमारा तन पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना, मेरे मन को हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। बाबा जी, आपके प्यार के लिए शुक्राना बाबा जी। मुझे अपना बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मैं आपके श्री चरणों में आपकी स्तुति करना चाहूंगी। हिमालय कृत शिव स्तोत्रम। पेज नंबर 16 शिव महापुराण में है। हिमालय उवाच सॉरी संगत जी, त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतीश्वरश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः नानारूपविद्याता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तद्रूपं बिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसां सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायुस्तत्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मृत्युंजयो मृत्युः कालकालो यमान्तकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदांगपारगः विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः मंत्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः वाक्त्वं रागाधिदेवीस्त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयं
अहो सरस्वती बीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येव मुक्त्वा शैलेन्द्रस्थतो धृत्वा पदाम्बुजम् तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यति भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहराम् चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवं राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्ते अतिसङ्कटे गम्भीरे अतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्त्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादः इति श्री ब्रह्मवैवर्तन महापुराणे श्रीकृष्ण जन्म खंडे हिमालयकृत श्री शिव स्तोत्रम संपूर्णम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी लीलाएं बहुत अलग है। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने प्यारे बाबा जी का दिल से शुक्राना करती हूँ, वंदन करती हूँ। अपने प्यारे प्रभु का चिंतन करते हुए उनके श्री चरणों को अपने ध्यान में रखते हुए उनको दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना बनाया है, अपने श्री चरणों में लिया है। मेरे प्यारे बाबा जी, हमसे सेवा लेने वाले भी आप हैं, हमसे सब काम कराने वाले आप हैं, हमारा उद्धार करने वाले, हम पर कृपा दृष्टि करने वाले आप हमारे सब कुछ हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे बाबा जी। जैसे कि आकाश में बिना जैसे कि आकाश में कोई बिना सहारे का तारा, अगर आप ना हो तो हम भी ऐसे ही रोशनीहीन तारे की तरह हैं, आकाश में लटके हुए। मेरे प्यारे बाबा जी,
आपने हम पर बहुत बहुत कृपा की है, इतनी कृपा की है, हमको अपना बनाया, अपने चरणों की हमको भक्ति प्रदान की, ये मौका दिया कि हम आपको शांतिपूर्वक आपका ध्यान करते हुए, आपसे बातें करते हुए इस शुभ वेला को और भी शुभ बना सकें। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे बाबा जी, हमारे जीवन में हर खुशी देने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं हर रोज अमृत वेले उठकर आपकी स्तुति करूं, आपके गुणों का गान करूं, संध्या वेले भी शुक्राना करूं, आपकी भक्ति में रम जाऊं, आपके श्री चरणों में सदा सदा के लिए बैठ जाऊं। शुक्राना मेरे बाबा जी। बेशक मैं बड़े मंदिर से दूर हूं, फिजिकली दूर हूं, लेकिन मेरे प्यारे बाबा जी, आपने ये शुक्राना सत्संग हमको ब्लेस करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे हमेशा अपने पास होने का एहसास दिलाते रहना। मुझे एक पल भी ऐसा ना लगे कि मैं आपसे कहीं दूर हूं। मुझे हर पल यही महसूस होता रहे कि मैं अपने प्यारे बाबा जी के बिल्कुल निकट हूं, सबसे अधिक नजदीक हूं। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी के श्री चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारे दिल में हो मेरे बाबा जी, हमारे नैनों में हो, हमारे मन में हो, हमारी बुद्धि में हो। जैसे मेरे प्यारे बाबा जी, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा आपको ढूंढती हूँ, आप मेरे पास हो, फिर भी मेरा मन जैसे आपके पीछे पीछे भागता है। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं आपके पीछे ही भागती रहूं, आपको ही ढूंढती रहूं, आपको ही याद करती रहूं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। मैं हमेशा आपको ही चाहूं, आपके लिए ही मैं अपने मन को बस आपके में ही लगाए रखूं मेरे बाबा जी, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। शुक्राना मेरे बाबा जी, मुझ पर अपनी दया बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि घर पर सभी बच्चे आए हुए हैं, हमारा सारा परिवार एक साथ है।
मेरे बाबा जी, हम पर इतनी कृपा करना कि हम आपका जल्दी से जल्दी घर पे सत्संग करें। मेरे प्यारे बाबा जी, इसमें आप मेरी मदद करना और सारे घर परिवार के लोगों को आपके होने की महसूसता करा देना मेरे बाबा जी। अभी तक आप ऊपर बैठे हैं कमरे में। अभी मेरी सासू माता ने आपको देखा नहीं है प्रॉपरली और आपकी महिमा को वो नहीं जानते हैं अभी। मेरे प्यारे बाबा जी, ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का हर एक सदस्य तन मन धन हर प्रकार से आपसे जुड़े, आपकी महिमा करे, आपका गुणगान करे, आपकी भक्ति में, आपकी शक्ति में अपने जीवन को लगाएं। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मेरे बाबा जी को चरण स्पर्श, मेरे बाबा जी अपने प्यार का, अपने आशीर्वाद भरा हाथ सदा मेरे सर के ऊपर रखना। मुझे हमेशा अपने चरणों में बिठाकर अपने प्यारे हाथों से मेरे सर पर अपने हाथ रखकर मेरा उद्धार करना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं इस सीन को अभी विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं अपने बाबा जी के चरणों में बैठी हूँ और मेरे बाबा जी ने मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखा है। शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं बहुत बहुत धन्य हूँ जो मुझे मेरे प्यारे बाबा जी मिल गए। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हर एक आत्मा का उद्धार होगा इस शुक्राने सत्संग के माध्यम से। हम सबके जीवन में अपने प्यारे बाबा जी के प्रति प्रेम भाव, भक्ति भाव उमड़ आएगा। शुक्राना मेरे बाबा जी। लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आप हमारे जीवन में आए, हम पर आपकी कृपा दृष्टि हुई। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे विपिन अंकल जी। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू विपिन अंकल जी।
सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण हो। शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी।